कितने लोग का आंसर आया? 2 ओम में 1.25 एम्पियर आना चाहिए। कितने लोगों का आंसर यही आया, बोलो। मेरा नहीं आया। मेरा सर मेरा भी नहीं आया। 2 ओम में 1.25 एम्पियर नहीं आया, और इस डायरेक्शन में आना चाहिए। इस डायरेक्शन में करंट आई आना चाहिए। इसको हम कहते हैं I3, तो 1.25 एम्पियर यही आएगा। अब देखो, जैसे बता दिया मैं, ऐसे तुम भी बताओगे, पक्का बताओगे। लेकिन अभी जैसे बता रहा हूँ वैसे तुम्हें बताना। ऐसे बताओगे तो कहीं नंबर मिलेगा तुम्हें, कंपटीशन के एग्जाम छोड़ करके कहीं नहीं मिलेगा। वो तो ऐसे लगेगा जैसे किसी से पूछ के लिख दिया, वो नहीं मानने को तैयार हो। हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम भी बचेगा, तो उसके लिए हम बताएंगे। यही आना चाहिए। किसी का आंसर नहीं आया? तन्वी, अंगद? नहीं सर। नहीं आया। बोलो दुष्यंत। सर नहीं आया मेरा। अंजलि? यस आया? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, अब ये नहीं है बेटा कि जैसे इसमें करंट दिया है, इस दोनों ऊपर वाले में, ये डायरेक्शन तो हमने बनाया, डायरेक्शन नहीं दिया था ना, आप समझो बात को। तो इसमें जरूरी नहीं कि जिस डायरेक्शन में किया कोई किधर भी माने, फाइनल रिजल्ट सबका सेम आएगा। देखो कैसे फाइनल रिजल्ट सबका सेम आएगा, फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। ये तो हमने लिख दिया। इसमें हर ब्रांच में सेम वोल्टेज नहीं आएगी? नहीं, हर ब्रांच में बेटा सेम वोल्टेज क्यों आएगी? हर ब्रांच में सेम वोल्टेज क्यों आएगी? देखो, अब कोई किधर भी माना, ध्यान से समझना, कोई किधर भी लिया है बेटा, गलत नहीं आएगा। अब एक बात देखो, लेकिन हम तुम्हें तरीका बता रहे हैं, कोशिश करो कि पॉजिटिव भी आए। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में मानो। अभी 5 वोल्ट चाहेगा कि इधर करंट फ्लो करे, 10 चाहेगा इधर करे। और जैसा कि हमने जो कहानी बताई थी, हर एक का इंपॉर्टेंस है। पाइप रख करके हमने ट्यूब ट्यूब एक पाइप रखा था टेबल के ऊपर, याद करो। और वो बताया था कि जो सेल का काम है वो यहाँ पे मैन कर रहा है। मैन क्या कर रहा है? यहाँ से बॉल को उठा करके इधर प्लेस कर रहा है। बॉल इधर आ रही है, बॉल ये आ रही, फिर उठा करके ये मैन फिर यहाँ प्लेस कर रहा है। इसका मतलब किसी भी सेल में, ध्यान से समझो एक एक बात, किसी भी सेल में जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव चार्ज जो भी चार्ज रहेगा वो रिप्लेस करेगा थ्रू केमिकल रिएक्शन। ये ईएमएफ सोर्स इसको रिप्लेस करेगा हायर वोल्टेज पे। 1 पॉइंट का पोटेंशियल ई वोल्ट 2 पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा है। ये वर्क कर रहा है कि मैन यहाँ पे टायर्ड हो रहा, सेल यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा। ये वर्क कर रहा, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से प्लेस करके रख रहा है, यहाँ से प्लेस करके रख रहा है हायर पोटेंशियल पे। तो इसका मतलब हुआ कि जितना चार्ज यहाँ पे आएगा, या जो करंट एक सेकंड में जितना करंट फ्लो कर, जितना चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज पर यूनिट टाइम, जो करंट होगा वही इधर भी करंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सेल में इधर हम कहें I1 होगा, इधर I2 होगा। ये पॉसिबल है? मुझे बताओ, बोलो बेटा, ये पॉसिबल है सेल में? एक सेल है, इधर करंट आ रहा है I1 और इधर जा रहा है I2, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने एक कहानी बताई कि जो बॉल यहाँ पे उठा के प्लेस करेगा वही आएगा यहाँ पे। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। कभी भी जो करंट होगा निगेटिव डायरेक्शन से जितना इंटर कर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, उतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा होगा। या इधर जीरो होगा, 0 एम्पियर, तो इधर भी 0 होगा। करंट नहीं होगा तो नहीं होगा। समझ में आया यहाँ तक की बात? अब देखो, यहाँ पे ये 5 वोल्ट चाह रहा, इधर करंट फ्लो कराना, 10 वोल्ट चाह रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन डोमिनेट करेगा? तन्वी बेटा बोलो। अंगद? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट डोमिनेट करेगा। तो मतलब कोशिश करो कि सही डायरेक्शन ले लो। अगर हमने ले लिया यहाँ पे, इस डायरेक्शन ले लिया I1, अगर किसी ने अपोजिट ले लिया तो गलत नहीं आएगा। जो हमारी I1 की वैल्यू आएगी और किसी ने अपोजिट लिया है तो उसका वही I1 आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा।
समझ पा रहे हो हमारी बात? अब हमारा I1 पक्का है पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमने सही डायरेक्शन लिया। अब यहाँ देखो 10 वोल्ट इधर चाहेगा करंट फ्लो कराना, 5 वोल्ट इधर चाहेगा डोमिनेट 10 वोल्ट करेगा, इसमें भी करंट इधर फ्लो करेगा I2। समझ में आई बात सबको? यस सर। यस सर। I2 अब हमारा I2 जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर किसी ने अपोजिट डायरेक्शन ले लिया तो गलत नहीं होगा। अब इस पॉइंट पे आ जाए, यहाँ पे जंक्शन रूल लगाएंगे, इधर करंट I2 आ रहा है, इधर I1 आ रहा है, इस डायरेक्शन में कितना करंट जाएगा? ऑब्वियसली इधर जाएगा करंट, तो ये I1 प्लस I2 हो जाएगा किरचॉफ जंक्शन रूल से। समझ में आई बात सबको? यस सर। सर मेरा 1.25 ही आया है। हाँ वही तो पूछ रहा था। वेरी गुड वेरी गुड। अब किसी ने किधर भी कुछ भी करंट लिया, अब किसी ने लिखा यहाँ I1, इसमें लिख दिया I2, बेटा गलत कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, बात नंबर ऑफ क्वेश्चन की नहीं है, हमारी बात ध्यान रखना। क्वेश्चन एक करो, हम कह रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे 1000 क्वेश्चन आ जाए, सारे करते जाओगे और फटाफट करते जाओगे, लगेगा कि सर क्या पूछ रहे हैं। बात ध्यान सुनो, कोई I1 इधर ले लिया, कोई I1 दूसरी साइड ले ले, कोई किसी ने कहा नहीं सर हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, तो लिख सकता है। ऐसा नहीं कि अब जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही कोई लिखे, कोई भी किधर भी लिख सकता है, किधर भी लिख सकता है। कोई कहता है सर हम इसको मानते हैं ऐसा, इधर मानते हैं I1, चलिए मान लिया, और इधर मान रहे हैं कि इसमें जा रहा है I2, इधर I2 जा रहा है, और इधर क्या हो जाएगा, फिर जंक्शन रूल लगा दिया तो उसने कहा I1 माइनस I2 इधर जा रहा है, I1 माइनस I2 जा रहा है, ये 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, और ये जो है 10 वोल्ट है, ये है 5 वोल्ट, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम, ये है 2 ओम। अब देखो जो हमारा I2 आएगा, जो हमारा I2 आएगा वही जो जिसने ये माना है उसकी वैल्यू I2 की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 जब करोगे तो वही निगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब I2 माइनस I1 आएगा, मतलब सेकंड केस से, इसको डैश कहते हैं, कंफ्यूजन ना हो। किसी ने ये मान लिया तो ये जो है यही वैल्यू आएगी। समझ पा रहे हो सब लोग जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। अगर हमारा I2 यहाँ आया 5 एम्पियर, तो जिसने ये I1 डैश माइनस I2 डैश इधर माना है उसकी वैल्यू आएगी I1 डैश माइनस I2 डैश फाइनली -5 आएगी, मतलब वो कहेगा कि जो हमने डायरेक्शन लिया उसके अपोजिट फ्लो कर रहा है। ये समझ में आई बात सबको? यस सर। और जो यस यहाँ सर। पे हमारा I1 प्लस I2 आया उसकी वैल्यू आएगी I2 डैश के बराबर, और जो हमारा I1 है वो I1 डैश सेम आएगा, तो फाइनल रिजल्ट सेम रहेगा बेटा। अब यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दो, देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवीएल अप्लाई कर दो किसी दोनों लूप में। केवीएल लिख रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जरा बताओ जल्दी से। अंगद बेटा तुम बताओ, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट ए से, बोलो। ऐसे जाएंगे इसी लूप में, ऐसे से जाएंगे और ये लूप क्लोज वही पॉइंट पहुंचना है। बोलो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लिखें? अरे गलत होगा बोलो बेटा। हैं? ड्रॉप को ये याद रखो, हम ड्रॉप को पूरे में कहीं कहीं हम पॉजिटिव ले रहे हैं, जहां पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है जिस एलिमेंट के क्रॉस उसको नेगेटिव ले रहे हैं, और यही लेंगे, कुछ एडवांटेज है इसलिए। है -5 बेटा, ए से जा रहे हैं हम, ए से जा रहे हैं तो ड्रॉप हो रहा है ना, 5 5। वेरी गुड। फिर इसमें करंट I1 है, बोलो। +3i वेरी गुड। 3I1, I1 करंट जा रहा है। -10V -10 वोल्ट वेरी गुड। फिर अब इधर जा रहे हैं, -2 into I1 plus I2 माइनस होगा बेटा, ड्रॉप हो रहा है, इधर जा रहा है, यस माइनस ड्रॉप हो रहा है बेटा, ड्रॉप पॉजिटिव है, +2I1 प्लस I2 ड्रॉप हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं ना बेटा, यस सर नहीं समझे? 2 ओम में इधर I1 प्लस I2 हो रहा है, इधर जा रहा है करंट, जो हमने माना, तो ड्रॉप हो रहा है, हायर से लोअर जा रहे हैं ना। यस सर समझ में आया कि नहीं बेटा? आ गया अब ए पॉइंट पहुंच गए, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। अब सेकंड लूप में लिखें, सेकंड लूप में लिखें, सेकंड लूप में हम ऐसे लिख रहे हैं, चलो
कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किधर भी लिखे, ऐसे जा रहे हैं लूप में, ऐसे जा रहे हैं। बोलो, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लिखोगे? So -2 I1 plus I2. हाँ, वेरी गुड। बोलो बेटा तन्वी, तुम बोलो -2 I1 + I2, फिर यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ बोलो, बोलो बेटा। So -5. वेरी गुड। ये +6 I2. +6 होगा। करंट किधर हमने माना? -6 I2. हाँ, करंट इधर, पोटेंशियल बढ़ रहा है ना बेटा, करंट इधर जा रहा है। So मैंने वो blue वाला वो देखा। -6I2 फिर +10. +10 = 0। वेरी गुड, बस सही है। फर्स्ट सेकंड आ गया, फर्स्ट और सेकंड आ गया। ये वैल्यू आ गई आपकी, हो गया ये, तो I1 + I2 की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लो। I1 I2 दो अननोन है, I1 + I2 आ गया आपका। सॉल्व कर लोगे ना बेटा? मैं लिख दूं डायरेक्ट रिजल्ट, 1.25 एम्पियर ही आएगा। ये सॉल्व कर देता हूँ, बोलो, कर ही देता हूँ। एक देखो, वही आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ये गलत हो सकता है, वो पता ही नहीं गलत, जो मैं बताया कोई गलत नहीं होगा। मिस्टेक करोगे तो गलत होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तभी गलत होगा। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो गया? 5 + 3I1, 5 + 3I1 -10 + 2I1 + 2I2 = 0। 2I1 3I1 एक साथ ले लिया, 5I1 + 2I2, और ये -10 हो गया, दैट इज इक्वल टू 5। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड से देखें, फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से लिखें, इसको भी प्रूव करके दिखाते हैं। नहीं तो कहोगे कि अपने आप कैसे लिखती है। हाँ, सेकेंड से देखो, तो ये हो गया आपका, सेकेंड हो गया, फ्रॉम सेकेंड हो गया -2I1 -2I2 -5 -6I2 + 10 = 0। तो I2 का टर्म एक साइड ले लो, एक साथ ले लो, -2I1 -8I2, और ये जाएगा +5 = -5। तो इसको लिख सकते हैं 2I1 + 8I2 = 5। सेकेंड, इसको ऐड कर दिया जाए। ऐड क्या कर दें, इसको हम फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दें 2 से, इसको कर दें 5 से, या सिंप्लीफाई कर दें इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड, या हम कह दें फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस सेकेंड। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 20I1 + 8I2 = 20। ये सब अपने आप भी लिख लिया करना, क्योंकि नहीं आया है, मतलब ज्यादातर लोगों का 2 का तो आया है, तो इसका मतलब सब सही किया, कुछ गलत नहीं किया। 20I2 + 8I2, 20I1 + 8I2 = 20, और यहाँ पे कहेंगे 2I1 + 8I2 = 5। सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा, तो क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 18I1 = 15। तो I1 की वैल्यू हो गई 15/18। 0.83. तो हो गया 5/6 एम्पियर ना, Yes sir. 5/6 एम्पियर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड I2 देखो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, कोई अपोजिट लिया होता तो उसकी वैल्यू आती -5/6 एम्पियर, बात वही रहता। I2 So आ ये जाएगा, वाला -5/12 आएगा। I2 Yes sir. नहीं बेटा, देखो यहाँ पे 2I1 फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड 2I1 + 8I2 = 5। 8I2 आ गया 5 - 2I1, 8I2 आ गया 5 - 2I1, 5/6, 3, 5 - 5/3, 10/3, 8I2 आ गया 10/3, I2 आ गया 10/3 × 8,
ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 5/12 एम्पियर आया, नेगेटिव नहीं आया ना बेटा? यस सर। तो फिर तुम्हारा वो कैसे सही आ गया था 1.25 एम्पियर बेटा? जब ये गलत था तो वो कैसे सही हो सकता है? सर मैंने डायरेक्शन ऑपोजिट ले रखी है। तो I2 जो आया, हाँ तब तुम्हारा नेगेटिव आया होगा। हाँ बिल्कुल, जिसने भी डायरेक्शन अपोजिट लिया उसका -5/12 आएगा। अगर यही लिया तो 5/12 आया, और I1 आया आपका, I1 क्या आया 5/6, I1 आया 5/6। देखो कितना आसान, कुछ नहीं है। I1 5/6 और ये 5/12, 5/6 5/12। देखो इसमें जो करंट आया I1 इस डायरेक्शन में आया 5/6 एम्पियर, और इधर आया I2 5/12 एम्पियर। अब यहाँ पे जब हम इस जंक्शन पे जाएंगे तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 आएगा 5/6 प्लस 5/12। अब ये आ जाएगा 15/12, आया कि नहीं? तो 1.25 एम्पियर नहीं आया? यस सर यही आया। वही आएगा, वही आएगा। तो ऐसे बता सकते हो, अगर कोई यहाँ पे लिखा होता तो I1 डैश, उसकी वैल्यू आती, I1 डैश आता 5/6 एम्पियर, यहाँ पे देखो, और ये आता I2 डैश आता, I2 डैश आता माइनस 5/4 एम्पियर, 5/4 एम्पियर, और I1 डैश माइनस, केवीएल लिख करके देख लेना कभी, अगर तुम्हें लगता है चेक कर लेना, कुछ भी मानो तो I1 प्लस माइनस I2 डैश जब करोगे तो ये आएगा -5/12 एम्पियर। समझ में आ गई बात सबको? यस सर। यहाँ पे भी केवीएल लगाओगे, किधर भी लूप, चाहे क्लॉकवाइज लिखो, क्लॉकवाइज लिखो या एंटी क्लॉकवाइज लिखो, रिजल्ट यही आएगा, तब ये रिजल्ट आएगा। और जब ये निगेटिव आया तो इसका अपोजिट इधर लिखोगे 5/12 एम्पियर, 5/12 एम्पियर कहोगे, यहाँ कहोगे 5/6 एम्पियर, और यहाँ पे जब ऐड करोगे ये सॉरी I2 डैश जो होगा वो हो जाएगा 5/4 एम्पियर। फाइनल सेम आया या नहीं आया बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस कह रहा, ध्यान ध्यान देना हमारी बात, ये इसलिए पूछा, जानबूझ कर पूछा। तो ये सेम होगा ना, तीनों में जैसे पैरेलल कनेक्शन है। अरे नहीं बेटा, सुनो बात को, इसमें इसका पॉइंट नाम दे दो ए। देखो देखो ऐसा मत करना पैरेलल कनेक्शन। हाँ, जब पॉइंट, इसको ध्यान से हमारी बात समझो, अगर इसको हम कहते, इसको कहते पॉइंट ए, इसको कहते पॉइंट बी, तब ध्यान दो, तब यहाँ पे बात वही होती। क्या बात होती? तब क्या बात होती? तब जो हम कहते कि ये जो है, ध्यान देना, तो क्या कहते हैं कि ये जो पॉइंट कहते हैं, ये वायर और ये वायर सब सेम पोटेंशियल पे होते हैं। ये समझ पा रहे हो बात को? यस सर। Yes. इस सेम पोटेंशियल पे होते हैं, तो हम कहते हैं ए और बी के बीच वही पोटेंशियल होगा जो ए डैश बी डैश के बीच होगा, जो ए डबल डैश बी डबल डैश के बीच होगा, क्योंकि बी डैश बी और बी डबल डैश सेम है, ए डैश ए डबल डैश सेम है, तो जो इनके क्रॉस पोटेंशियल, तब हम कहते हैं कि ए बी इन ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। हमारी बात समझ में आई बात बेटा? यस सर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? So voltage drop across each resistor. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस पूछा गया है। फिर मैं बता दूं बात, ये क्वेश्चन का ना समझो, इसमें एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर करो, और फिर उसके बाद क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बात है कि आसान हो जाएगा। ये 1.5 एम्पियर, 1.25 एम्पियर, दैट इज 5/4 एम्पियर। इधर हम लोगों ने लिखा I1 की वैल्यू आई 5/6 एम्पियर, इधर आया I2 5/12 एम्पियर,
और यहाँ पे हमने 5/4 एम्पियर। अब देखो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें ए पॉइंट ये कह दें तो ये पॉइंट ये पूरा ए पॉइंट है, पूरा ये इधर बी पॉइंट है, पूरा बी पॉइंट है, तो ए बी के क्रॉस तो सेम होगा ही होगा। अब ए बी के क्रॉस अगर कहा जाए वी ए माइनस वी बी, वी ए बी कितना होगा बोलो बेटा। अब एक पाथ है तुम्हारे पास, एक पाथ है किधर से जाओ ए से बी, एक पाथ है ए से बी इधर जाओ, और एक पाथ है ए से बी इधर जाओ, तो कैलकुलेशन कहाँ मिनिमम होगा, डायरेक्ट जाने पे ना, बोलो। डायरेक्ट। आसानी रहेगी कि हम सीधे लिख दें ए हायर पोटेंशियल पे होगा कि बी, ये बताओ। ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बी का? सर ए। A. ए। और कितना हो जाएगा दुष्यंत? बोलो यार जल्दी से, 1.25 नाम लो, फट सर से आंसर बोलो, गलत हो सही हो सर तुरंत बोलो। 5/4 इंटू 2, 2 2.5 वोल्ट, यही आंसर आ गया। अब मान लो हम कहें कि नहीं ए डैश और बी डैश के बीच इस ब्रांच के थ्रू लिखना है। अंजलि बोलो वी ए डैश और बी डैश के बीच ऊपर वाली ब्रांच के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। वी ए डैश माइनस वी बी डैश, वी ए डैश बी डैश, बोलो। 10 plus 3 into 5/6 minus 5 +3 इंटू 5/6 होगा। minus 3 तो हम रहेंगे वहां बोलने के लिए, फिर क्या लिखे? -5 -5, बिल्कुल सही। और देखो कितना आना चाहिए, 2.5 देखो आ रहा है 2.5 कि नहीं आ रहा? यस आया ना तन्वी? सर, क्योंकि वो रेजिस्टर के अक्रॉस मांग, हम डायरेक्टली करंट इनटू 2 वोल्ट सॉरी 2 ओम 3 ओम नहीं कर सकते थे। नहीं बेटा करेंगे, अभी हम वो बता रहे हैं, ये भी नहीं पूछा गया, मैं निकाल रहा हूँ। इधर ब्रांच से लिख सकते हो, इधर से लिख सकते हो, बात वो ये उतनी क्वेश्चन तक नहीं है, मैं और बताना चाह रहा हूँ। अब बोलो ए से बी, इस ब्रांच से हम लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए तन्वी? ए से सर बी के माइनस बीच -5 -5, वेरी गुड। माइनस 5/12 into 6 बस plus 10 ये भी आ गया 2.5 वोल्ट। अंगद समझ में आई बात? किधर से भी लिखो, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, तो इसको हम कह रहे हैं टर्मिनल 1, इसको कह रहे हैं टर्मिनल 2, तो V12 कहेंगे, V1 माइनस V2। 1 का पोटेंशियल ज्यादा है कि 2 का? अंगद? So 1. हाँ वेरी गुड, 1 का। तो V1 माइनस V2 कितना कहोगे? 5/6 I इंटू R, 5/6 इंटू 3, 5/2, ये आ गया 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 5/6 इंटू 3, तो 2.5 वोल्ट 1 और 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। समझ में आया? Yes, sir. तन्वी ये कैसे हो गया? ए डैश बी डैश और 1 और 2 के बीच सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, यस सर। फिर सही है कि गलत? सर सही है, क्योंकि सर ए बी वो जो चैनल है ए डैश और ए, दोनों के बीच वोल्टेज ड्रॉप सेम होना चाहिए, तो इसलिए वो सही है, इसलिए सही है कि 1 और 2 के बीच आ रहा है 2.5। ए डैश बी डैश ब्रांच की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से, बिल्कुल सही है। ए डैश बी डैश, ये ए डैश है, यहाँ 10 वोल्ट है, और यहाँ पे जो ड्रॉप आया है 1 और 2 के बीच आया 2.5 वोल्ट। मतलब हम समझाने के लिए तुम्हें बना रहे हैं, यहाँ पे बना के बता रहे हैं 2.5, ये 1 है ये 2 है, इसको हम 2.5 वोल्ट कह रहे हैं। समझ पा रहे हो हमारी बात को? वहां रेजिस्टेंस है, ड्रॉप 1 और 2 के बीच 2.5 है, तो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं V1 माइनस V2 2.5, बोलो। यस सर। समझाने के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 5 वोल्ट है, यही पॉइंट बी डैश, ये 5 वोल्ट है, तो 1 और 2 के बीच तो रेजिस्टेंस है,
V12 जो है वो रेजिस्टेंस है, V1 माइनस V2, और ये आया हमारा 2.5 वोल्ट। अगर हम VA डैश माइनस VB डैश लिखें तो क्या लिखोगे? VA डैश 2 डायरेक्ट वैसे लिख सकते हो, लेकिन जिसको V डिफिकल्टी हो रही तो वो ऐसे लिखे V1B डैश लिखना बताया। VA डैश माइनस V2 कितना होगा अंगद? VA डैश माइनस V2, VA डैश माइनस V2 बोलो बेटा। सर 10। 10 होगा, बिल्कुल सही बात है, 10 होगा। V2 माइनस V1 कितना होगा? V2 माइनस V1 कितना होगा? माइनस 2.5। तो ये आ गया I1 I2 I3 0 आ गया। अब कहोगे इसको तो हम इतना बता ही सकते हैं तुम लोगों को कि क्यों 0 आ गया। देखो ध्यान से समझना। I1 I2 I3 आ गया 0। हमने माना था इधर I1 माना था, इधर I2 माना था, इधर I3 माना था, तो तीनों वैल्यू 0 आ गई। अब पूछा जा रहा है VAB करंट किसी में फ्लो नहीं करे, VAB पूछा जा रहा है A और B के बीच। तो ये पाथ, एक पाथ हमारे पास एक ऑप्शन है ये चूज करने का, और एक A से B जाने के रास्ता है कि नहीं? रास्ते और है, लेकिन हम लंबा रास्ता क्यों पकड़ेंगे? बात समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? एक Yes. पाथ ये है, एक पाथ ये है। पाथ तो एक ऐसे जाओ यहाँ से फिर बी पहुंचो, तो हम क्यों अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ाएंगे? तो VAB लिख रहे हैं, बोलो बेटा। 100 volt. अंगद बोलो। VAB लिखने के लिए बीच में जो भी एलिमेंट है उसको मार्क कर दो, तो VA1 प्लस V1B डायरेक्ट लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी ऐसे लिखो VA1 VA माइनस V1 प्लस V1 माइनस VB। बोलो VA माइनस V1 कितना है अंगद? सर 2I1। I1 कितना है? 0 सर, 0 तो 0 हो गया, प्लस V1 माइनस VB, सर प्लस 100। तो वही आंसर आ गया। वेरी गुड। VAB 100 आ गया। VBC तन्वी बोलो बेटा। C पॉइंट ये है, VBC माइनस 100। तन्वी। अंजलि तुम बोलो। -100. हाँ -100, वेरी गुड वेरी गुड। C डैश कह दें, देखो BBC डैश प्लस VC डैश C, तो VB माइनस VC डैश 100 हो गया, सॉरी -100 हुआ, क्योंकि B का पोटेंशियल C डैश के पोटेंशियल से कम है, तो -100 प्लस 0। 0 क्या हुआ अंगर? क्योंकि 5 ओम में बेटा करंट 0 जा रहा, 5 I2 लिखते, लेकिन I2 0 है। समझ में आ रही बात? यस सर। ऐसे VBC हो गया -100 और VAB हो गया 100। VDC कितना हो जाएगा? VDC 0. 0 हो जाए, क्योंकि VDC D से C ऐसे जाए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो जो भी रेजिस्टेंस है सबके करंट 0 है, तो इसके क्रॉस 0 होगा, इसके क्रॉस 0। समझ में आया सबको? बोलो यस सर। Yes, समझ sir. में आई बात? इधर देखो तन्वी बेटा, आवाज आ रही है? तन्वी का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है आज।
देखो अब आगे देखो, इसको हम और तरीके से बता सकते थे। कैसे बता सकते थे? कैसे बता सकते हैं? देखो बी पॉइंट हमने बताया था, बी पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी ले लो, बी पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी ले लो, या हम ले लें लेट वीबी इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। मानने में क्या जाता, तो हम आसान ही मानेंगे ना, 100 क्यों मानेंगे? मान लो बी पोटेंशियल 10, 20, 30, 50, 0 कुछ भी -10, -20, -30, तो हम आसान वाला मानेंगे। बी 0 है तो ये बताओ कि 1 पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? हम्म, बी का पोटेंशियल 0 है तो 1 का पोटेंशियल कितना होगा अंजलि? आवाज नहीं आ रही बेटा किसी को? सर ये जो बीच में क्या बेटा बीच में? सर बीच में जो ईएमएफ सोर्सेस है इसमें 100 वोल्ट। हाँ 100 वोल्ट, तीनों 100 है। बी का 0 है तो 1 का 100 होगा। हम्म, दुष्यंत यस सर। ये नहीं मालूम है बी का 0 होगा तो 1 का कितना होगा? सर 100 होगा। अगर बी का नहीं मालूम होता, इसको हम लेट नहीं कह रहे होते और कोई क्वेश्चन में पूछता इस क्वेश्चन में कि 1 का पोटेंशियल क्या है, तो क्या आंसर होता दुष्यंत? क्या आंसर होता बेटा? एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते किसी पॉइंट का। राइट, बिना रेफरेंस के पोटेंशियल कैन नॉट डिफाइन। एक एक चीज बोल रहा हूँ, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो यार, सब गड़बड़ कर देते हो। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ गया कि 1 का पोटेंशियल क्या होगा, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा और सब 100 मार के टिक मार के नंबर जोड़ बैठ जाओगे, मिलेगा 0। Potential of a point or potential energy of a point cannot defined without reference. Potential difference is always defined, but potential cannot defined without reference. ये नोट रिमार्क में लिखवाया, याद आया जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा था पोटेंशियल, कि नहीं लिखवाया था ये बताओ मुझे, या करंट इलेक्ट्रिसिटी पहली क्लास में लिखवाया होगा? बोलो बेटा। लिखवाया था सर। हंगद याद आया बेटा? यस। तो 1 पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया। सी पॉइंट, अब देखो 1 पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया। अब अगर हम आपसे पूछें 2 पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 2 का और 3 का, 2 का पोटेंशियल अंगद बताओ। बी का हमने 0 मान लिया है, टू पॉइंट का पोटेंशियल कितना कहोगे? 100। देखो बेटा ये सेल है, ये सेल है, 2 पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये 100 वोल्ट है। हमने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसी को पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, इसको निगेटिव। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज 100 वोल्ट, बताया था? बोलो यस बताया था या नहीं? बताया था। यस और बी का अगर 0 है, बी का अगर पोटेंशियल 0 है तो 2 का पोटेंशियल क्या होगा? 100। सॉरी, V2 माइनस VB, 0 है तो 2 का 100 हुआ। यही बता रहे थे बेटा आंसर? यस वेरी गुड। 3 का पोटेंशियल कितना होगा दुष्यंत? सर 100 होगा।
बोलो बेटा। सर 3 का भी 100 वोल्ट होगा। 3 का भी 100 वोल्ट। V3 100 वोल्ट, 3 का भी 100 वोल्ट हुआ। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। 1 2 3। अब देखो इसी को मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, ये बात ये मत समझना एक क्वेश्चन की हो रही, तो कितने क्वेश्चन की हो रही, जितने चाहो उतने कर सकते हो। अब देखो हमारी बात ध्यान से सुनो। तीनों पॉइंट का पोटेंशियल पता है तुम्हें कि नहीं पता है? तीनों पॉइंट का पोटेंशियल पता है? बोलो बेटा। ये समझ में आया सबको? यस सर। 1 का पोटेंशियल पता है, बी का पोटेंशियल पता है, सी का पोटेंशियल पता है। अब हमें लिखना है, अब हमें इसी ब्रांच को ऐसे लिख सकते हैं, लेट जंक्शन पॉइंट इज सी, let potential of point C is let potential of point C, potential of point C is कितना लिखें? potential of point C is VC मान लेते हैं। अब बताओ 1 और C के बीच कितना करंट फ्लो करेगा? इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं I3। तीनों का सम क्या होगा? फ्रॉम जंक्शन रूल 0। बोलो। ये हम अल्टरनेट मेथड कह रहे हैं, सेकंड मेथड। तीनों का सम क्या होगा अंगद? I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू 0 फ्रॉम KCL और फर्स्ट लॉ एट जंक्शन C। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस। I1 क्या लिखोगे? I1 क्या लिखोगे? C का पोटेंशियल VC मान लिया, V1 माइनस VC अपॉन ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है? इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस सीरीज में सेम करंट फ्लो कर रहा है। 10th में पढ़ा है, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस R1 R2 होते हैं तो उनका सम क्या कहते हो बेटा? 5 ओम। 5 ओम, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो I1 कहोगे तो V1 माइनस VC, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 5 ओम हो गया। ये समझ में आया? यस सर। प्लस I2 क्या कहोगे? 3, पोटेंशियल ऑफ 3 माइनस पोटेंशियल ऑफ C, V3 माइनस VC क्या लिखोगे? अपॉन 5 प्लस पोटेंशियल ऑफ 2 माइनस पोटेंशियल ऑफ C अपॉन 15 प्लस 10 25 इज इक्वल टू 0। ये सबको समझ में आया? यस। यस सर। यस सर। अब यहां से V1 V2 V3 पता है, लेकिन VC नहीं पता, तो VC आ जाएगा। देखो VC क्या आएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो 5V1 माइनस VC प्लस 5V3 माइनस VC प्लस V2 माइनस VC इज इक्वल टू 0। यहाँ कहोगे 5V1 माइनस 5VC प्लस 5V3 माइनस 5VC प्लस V2 माइनस VC इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हो V1, ये VC वाले टर्म एक साथ रखो, VC वाले, तो कितना हो गया? 5V1 प्लस 11 5V3 प्लस V2 इज इक्वल टू 11VC। ये आया ना?
Yes, sir. Yes. तो V1, V2, V3, since V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, V1, V2, V3 सेम है, तो इसको हम कह सकते हैं 5, 5, 10 प्लस, since V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to 100 वोल्ट, तो हम यहाँ पे 5, 5, 10, 11 V1 लिख दें या 11 V2 लिख दें या 11 V3 लिख दें इज इक्वल टू 11 VC, ये लिख सकते हैं? बोलो बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो 11 11 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो VC इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, इस सब के पोटेंशियल सेम आ गए, जो 1 का पोटेंशियल है वही 3 का, वही 2 का, वही VC कितना आ गया 100, ये भी आ गया V1, हम लोगों ने देखा ही 100 वोल्ट, V3 100 वोल्ट, V2 100 वोल्ट। अब एक बात और ध्यान रखो, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में बी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो नहीं माने होते, अगर बी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो नहीं माने होते, बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम माने होते सपोज 20 वोल्ट, तो ए पॉइंट 1 पॉइंट का पोटेंशियल कितना आता अंजलि? बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम माने होते, बी पॉइंट का पोटेंशियल माने होते 20 वोल्ट, तो 1 पॉइंट का पोटेंशियल कितना आता? 120. 120 आता, 2 का आता 120, 3 का आता 120, आता कि नहीं आता? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर सी का भी 120 आता, क्योंकि सब सेम आ रहा, देखो 1 2 3 सेम आया ना बेटा, Yes, sir. तो सी का भी सेम आता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हमारा सर्किट है, इसमें अगर हम कहते करंट कितना फ्लो करेगा I1 I2 I3, जरा ध्यान से समझो, I1 I2 I3 कहते तो क्या कहते, I1 I2 I3 की वैल्यू क्या हो जाती, I2 क्या लिखेंगे अंजलि? V3 माइनस VC बाई 5 लिखेंगे ना, Yes, sir. और VC क्या है, V3 के बराबर है, Yes, sir. 0. V3 VC के बराबर है, तो V3 है 100, VC कितना होगा 100 है, तो 0/5 कितना आया 0 एम्पियर। अंगद I1 लिखें, I1 क्या लिखोगे, V1 माइनस VC बाई 5 लिखोगे ना बेटा? Yes, sir. V1 माइनस VC, और VC कितना है? So 100. VC है 100 और V1 है 100, तो 100 माइनस 100 अपॉन 5 0 आया। Yes, sir. ऐसे लिखो I3, तो V2 माइनस VC अपॉन कितना रेजिस्टेंस है साथ में, इसके है 25, 25. और VC कितना है, V2 के बराबर है, तो V2 माइनस VC कितना है, Sir, 100. 100 है, तो 100 माइनस 100 अपॉन 25 आया 0 ना, तो सब में करंट 0 एम्पियर आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे भी बता सकते थे या KVL लगा के बता सकते थे। क्लियर बिल्कुल? Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाओ तीसरे पे, ये दूसरे क्वेश्चन। ये बात एक क्वेश्चन की नहीं हो रही है, जब बताएं तो अब इस पे बेस्ड कुछ भी रहे, 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आ जाए, सब होगा, क्यों नहीं होगा? हम पढ़ाने के पहले क्या बोल दिए थे, ये सब जरूर करना, पता नहीं मिले न मिले, इधर उधर के बहुत मिलेंगे, लेकिन जो बता दूंगा उस तरह के नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, देख लेना। तुम्हें भी अंगद एलन का मिला होगा मटेरियल ना, कि नहीं मिला है? मिला है।
देखना क्वेश्चन जो पढ़ाते जा रहे हैं फटाफट होते जाएंगे पक्का, और करके मुझे भेजते रहना। जो होमवर्क Yes. दें वो तो पहले मस्त है, जो होमवर्क लिखे वो तो सबको पहले जरूरी है करना, उसके बाद भी कुछ करना है। अब सुनो, व्हेन एस इज ओपन, हमने क्लोज वाला पार्ट किया ही नहीं इसीलिए केस बनाया था, कोई बात नहीं उसको भी करते हैं। अब ध्यान से समझो, जब एस ओपन है तो करंट थ्रू ईच एलिमेंट। अब एक बात ध्यान से समझो, पहले करंट कितना होगा अंगद? सर अगर ओपन है तो 0 होगा। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर ओपन है तो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि जो भी चार्ज ईएमएफ सोर्स पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पे प्लेस करेगा, हायर पे प्लेस करेगा तो ये फ्लो करना चाहेगा, ये फ्लो करना चाहेगा ऐसे, 50 इधर चाहेगा और 100 वोल्ट चाहेगा, कैसे फ्लो करे? जो चार्ज पॉजिटिव है उसको प्लेस करेगा और ये चाहेगा इधर फ्लो करे एंटी क्लॉकवाइज, और ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और ये चाहेगा क्लॉकवाइज। तो डोमिनेट कौन करेगा पहले तो ये देखो, 100 वोल्ट। Yes. 100 वोल्ट डोमिनेट करता अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो, लेकिन यहाँ पे सब ठीक ठाक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में स्विच है। अब ये स्विच क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये यहां से कहेगा इधर प्लेस करेंगे, ये कहेगा इधर करो, तो ये स्विच ओपन है, वो कहेगा किधर भी प्लेस करो, हम चार्ज को यहां से जाने ही नहीं देंगे। अंगद समझ पा रहे हो बेटा? Yes. ये कह रहा है यहाँ से हम इनके बीच में तो हम चार्ज जाने ही नहीं देंगे, हम स्विच हैं, हम सर्किट में वायर के थ्रू जाता और यही उठा के यहाँ पे रखता, तो जाने ही नहीं देगा। किसको वहां पे प्लेस करेगा? किसी को नहीं कर सकता। हमारी बात समझ पाए बेटा? तो व्हेन सर्किट इज ओपन, व्हेन दिस स्विच एस इज ओपन, व्हेन स्विच एस इज ओपन, तो क्या होगा? करंट विल बी 0। व्हेन एस इज ओपन करंट विल बी 0। करंट फ्लो ही नहीं करेगा सर्किट में। ये बात समझ गए सब लोग? Yes, करंट sir. तब फ्लो करता, करंट तब फ्लो करता जब स्विच क्लोज होता, तो फ्लो करता। जब स्विच क्लोज होता, जब यहाँ पे हम कहते हैं कि एस क्लोज होता, ऐसे कनेक्ट होता, तो 100 वोल्ट चाहता इधर करंट जाए, 50 इधर चाहता, डोमिनेट कौन करता? 100 वोल्ट, और ये करंट फ्लो करा देता, और एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता, और ये सब उठा के यहाँ प्लेस करता। जो करंट नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है वही पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, तो करंट आई होता। समझ में आया? Yes. ये Yes. कब होता? when S is closed, तब ये बात होती जब स्विच क्लोज्ड होता। समझ में आई बात बेटा? Yes. Sir. when S is open I is equal to 0, when S is open I is equal to 0। अब जब I 0 हो गया तो पूछा गया है, पहला पार्ट तो हो गया, करंट थ्रू ईच एलिमेंट ये हो गया 0, VA माइनस VB पूछा गया। अब देखो A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है। Sir 0. हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, तो जरा ध्यान से समझो। ये ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, इसका कुछ लेना ही देना नहीं, इसका लेना देना नहीं। एक बात ध्यान से देखो, ये सर्किट ये इधर है और ये पार्ट जो है इसका ये इधर है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे स्विच है, ये पॉइंट सी है, 10 ओम है, नेगेटिव टर्मिनल है, 100 वोल्ट है, ये पॉइंट ए है, इनके बीच 15 ओम है, और फिर यहाँ से ऐसे पहुंचा, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पहुंचा। इसी को सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताओ। इसी को, ये दोनों टर्मिनल को, सी को बी कह दें और इसको कह दें डी,
बी और डी को स्ट्रेट कर दिया, बी और सी को स्ट्रेट कर दिया। सीधा इसे खींच सकते हैं, चाहे वैसे पास में रख के बात एक ही है या अलग अलग, पहले ये बताओ। अलग अलग बात है या एक ही बात है बेटा? एक ही बात है। ऊपर का जो सर्किट है, नीचे का सर्किट, दोनों सेम है या अलग अलग है? अंजलि, अंगद, बोलो। एक ही बात। एक ही बात। अब यहाँ पे देखो कि अब जब ए और बी के बीच पूछा गया, पोटेंशियल किसके बीच पूछा गया है? ए और बी के बीच पूछा गया। तो अब ए और बी के बीच लिखने के लिए हम ये पाथ तो नहीं ले सकते, जरा ध्यान से सुनना, लोगों ने जो गलती की है। अटेम्प्ट करने के ही फायदा, हम यहां से जाएं और इधर हवा है, एयर, एयर इंसुलेटर है, ए से और बी के बीच जाने के लिए ये पाथ तो नहीं हो सकता है ना? कि हो सकता है? नो सर। लोगों ने ए से बी यहां से सीधा ऐसे लिखना शुरू किया और बीच में जो ये गैप है उसको कंसीडर नहीं किया। वहां वायर थोड़ी है, करंट जीरो ले लिया, 10 ओम में जीरो ले लिया और यहां से यहां लिख दिया। ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ये समझ में आया बेटा सबको? ए से बी लिखने का भी यहाँ पे एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है? जहां कनेक्टेड हो। कौन सा रास्ता है बोलो? 15 ओम वाला। अंगद, ए से बी केवल यही एक रास्ता है जहां एलिमेंट है। इसके बीच इधर से नहीं लिख सकते। अगर कोई इधर से लिखता है तो गलत लिखता है। ये समझ में आया अंगद? यस सर। बोलो यार, अटेंटिव हो कि नहीं ये बताओ। तुम लोग कैमरा ऑन करो अपना अपना यार, सुस्त रहते हो हमेशा। तुमसे ज्यादा एक्टिव मैं रहता हूँ। तो ए और बी के बीच जब करंट जीरो है, करंट जीरो है, तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 इंटू 15। ये देखना ही नहीं कौन हायर कौन लोअर होगा, जीरो हुआ। वी ए माइनस वी बी जीरो आया, इसका मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी आया। जो ए का पोटेंशियल होगा वही बी का पोटेंशियल होगा। बात क्लियर हुई? यस सर। हम्म। और क्या पूछा गया इसमें? वी ए बी, वी ए सी, ए और सी के बीच में देखो यहाँ एलिमेंट है। ए और सी के लिए ये रास्ता हम चूज कर सकते हैं। ए और सी इधर से नहीं जा सकते हैं। देखो कोई अगर यहां से गया ए और सी के लिए तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बीच में क्या है? स्विच ओपन। एयर है, एयर है, ये नहीं जाने देगा, ये गलत हो जाएगा। तो ए और सी के लिए मात्र एक रास्ता है, ये पॉइंट सी है, ये ए है। तो वी ए सी लिखोगे। क्या होगा वी ए सी? 100। 100। 100। 10 ओम में जीरो होगा ना बेटा अंगद? यस सर। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। 10 ओम में जीरो होगा। बिल्कुल सही। तो हम कह देंगे वी ए सी विल बी इक्वल टू 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। और कौन सा बचा? बस यही दो पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो एस जब क्लोज कर दिया गया, हम इसकी बात कर रहे हैं, मैंने एस इज क्लोज, वही चीज बताना है। रिपीट एबव क्वेश्चन। जब स्विच को क्लोज किया तो वही हम पूछ रहे हैं। अब क्या होगा आंसर? जल्दी से बताओ। अब क्या होगा? करंट कितना होगा सर्किट में? बोलो बेटा। 2 एम्पियर। हाँ बेटा, 2 एम्पियर। किसका आंसर आया 2 एम्पियर?
अंजलि और अंगद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दुष्यंत, सर आ गया। दुष्यंत हाँ सर। तुम क्या कर रहे हो? सर अरे बेटा, ये 100 ओम है, करंट मान लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब करंट फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया। अब केवीएल लगाओ यार, धड़ से बी पॉइंट से स्टार्ट करो। अंजलि बताओ, करंट हमने आई मान लिया एंटी क्लॉकवाइज, फ्रॉम केवीएल इन लूप 1, इन लूप 1 क्या लिखोगे? केवीएल इन लूप 1, बी से स्टार्ट करो, बी से बोलो बेटा। 50 प्लस वेरी गुड, NI minus 100 plus 15I. वेरी गुड। देखो आई की वैल्यू आ गई, ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका? यहाँ पे देखो 15i जो होगा, और 15i 10i 25i इज इक्वल टू 50, तो आई की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आई आ गया। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए बिटवीन ए बी, अब यहाँ पे दोनों पाथ ओपन है, जरा ध्यान से समझो। ए से बी एक पाथ ये है, ए से बी जा सकते हो, या ए से बी इधर से भी जा सकते हो। सर्किट कंप्लीट है, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। समझ पाए बात को? Yes. यस सर। तो वी ए बी कौन से पाथ से ज्यादा कैलकुलेशन आसान होगा? इसको फर्स्ट कहें, इसको सेकंड पाथ कहें, कौन से पाथ से लिखें Second. ज्यादा आसान होगा? दोनों से रिजल्ट वही आएगा, बोलो जल्दी यार। तुझसे Second. सेकंड से, क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ ज्यादा एलिमेंट है ना, तो यहाँ थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो बी ए बी, ए हायर पोटेंशियल पे होगा कि बी? अंगद बोलो बेटा। दुष्यंत तुम थोड़ा सुस्त हो यार। अंगद B. बोलो, ए और ए बी के पर होगा बीच हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल। ए हायर पोटेंशियल पे होगा, कितना होगा वी ए बी? सर 30। 30. हाँ, आई 15 इंटू आई, तो 15 इंटू 2 30 वोल्ट। इधर से लिखोगे, वन साइड से इधर से जाओगे तब भी 30 आएगा। लिख के दिखा दे रहा हूं, नहीं तो कहोगे कैसे आएगा। वी ए बी फ्रॉम पाथ 1 लिख रहे हैं, फ्रॉम पाथ 1 बोलो। वी ए बी पाथ 1 से लिख रहे हैं, क्या लिखें? सर 100 दुष्यंत 100 वेरी गुड, माइनस 20 माइनस 50। -20 -50 बिल्कुल सही समझ गए। 30। कितना आया? 30 वही आया या अलग आया? सर सेम आया है। सेम आएगा ही। अंगद बेटा समझ में आया? यस सर। हम्म, यस सर। वीएबी आया, और क्या पूछा गया था? वीएसी, वीएसी ए और सी के लिए यहाँ पे भी दोनों पाथ ओपन है, मतलब दोनों पाथ से हम जा सकते हैं। एक ए से सी ऐसे जा सकते हैं पाथ 1, और एक ए से सी ऐसे यहाँ से वापस ऐसे जा सकते हैं। तो हम सेकंड पाथ से क्यों जाएंगे? कैलकुलेशन ज्यादा आसान, थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाए, मुश्किल मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, जितने एलिमेंट ज्यादा होंगे। तो वीएसी बोलो, क्या लिखोगे वीएसी? सर 100 माइनस 20। अंजलि तुम बताओ। वीएसी 100 minus 20. 80. अंगद बेटा समझ में आया? यस सर। अंगद यस सर। समझ में आया? यस सर। हो गया सब यार, क्या सब आसान आसान है, कुछ भी पूछा जाए। स्विच क्लोज कर दिया। अब ये बात 3 क्वेश्चन का नहीं है, हमने केवीएल की बात कर रहा हूं मैं। कहीं भी, कहीं पे भी कैसा भी दिखे, मतलब फिर एकदम। चलो, अर्थिंग का मतलब हमने बताया था, क्या बताया था? पोटेंशियल 0। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर।
स्कीमेटिक डायग्राम ये था, एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर कंडक्टर, दैट मीन्स पोटेंशियल विल बी जीरो, पोटेंशियल विल बी जीरो। कहीं पे भी किसी कंडक्टर को अर्थ कर दिया जाए तो पोटेंशियल जीरो होगा। ये बात क्लियर अंगद बेटा? ये 100 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट है, और ये है 50 वोल्ट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 ओम, यहाँ लिख रहा हूँ 10 ओम। क्वेश्चन ये है फाइंड करंट इन ईच एलिमेंट, फाइंड करंट इन ईच एलिमेंट। In each element. Second, also calculate potential of point O. Potential of point O. Each element. Potential of point O. समझ में आया बेटा? यस। कैसे बताएं अंजलि? जरा सोचो तो। फर्स्ट मेथड बेटा, जब वो पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया, जरा ध्यान देना, तो हम वो देखेंगे। हमने क्या बताया कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हैं, विदाउट रेफरेंस वी कैन नॉट डिफाइन। तो एक इधर अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, एक ब्रांच ये हो गई और एक ब्रांच ये हो गई। यहाँ हमें मालूम नहीं, ये पोटेंशियल पता है लेकिन इसमें करंट नहीं मालूम है। एक ये देख रहे हैं तो यहाँ हमें पता है कि इसका पोटेंशियल जी पॉइंट कह दें, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट जी जीरो। अगर किसी भी पॉइंट का कभी भी सर्किट में पोटेंशियल पूछा जाए, किसी भी सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जाए, तो हम दूसरा पॉइंट पूरे सर्किट में, दूसरा पॉइंट पूरे सर्किट में वो ढूंढेंगे जिसका पोटेंशियल हमें पता हो। समझ पा रहे हो बेटा? उन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता होगा तो दूसरे पॉइंट का हम पोटेंशियल बता सकते हैं। समझ में आ रही बात हमारी? यस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कौन से पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस किन दो पॉइंट बीच पता है? दुष्यंत, सर ओ और जी के बीच में। ओ और जी के बीच पता है, बाकी नहीं पता है अभी। हम कहेंगे वी ओ माइनस वी जी कितना होगा अंगद? सर वी ओ माइनस वी जी कितना है? सर 50। सर 50। 50 है।
बोलो। वीओ माइनस वीजी इज 50 वोल्ट। तो जी का पोटेंशियल कितना है बेटा? 0। जी का पोटेंशियल है 0, वीजी इज 0। तो ओ पॉइंट का पोटेंशियल वी ओ माइनस वीजी 50, तो ओ पॉइंट का पोटेंशियल लिख दोगे 50 वोल्ट। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. अब ये पोटेंशियल पता लग गया, ओ का पोटेंशियल पता लग गया। दूसरा हम जी डैश कहें, जी डैश का पोटेंशियल कितना है? 0. 0। 0 है। तो वी ओ माइनस वीजी डैश कितना होगा? वीओ माइनस वीजी डैश कितना होगा? 50. ओ का वोल्ट 50 है, जी डैश 0 है, कितना हुआ? 50 वोल्ट हुआ। वो हायर पोटेंशियल हुआ कि लोअर? तो इसमें करंट I1 पता लग जाएगा। I1 कितना होगा? 5 ampere. 5 एम्पियर। ये बेटा समझ में आ रहा है अंकल? यस। अब बताओ आगे। ओ पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो हम यहाँ पे लिखें, कोई पॉइंट लिख दें हम इसको ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? वीओ सिंस वीओ माइनस वीए कितना होगा? वीओ 100. माइनस वीए 100 है। 100 होगा। और वीओ का पोटेंशियल 50 है, तो माइनस वीए इज 100। समझ पा रहे हो? यस ए सर। का पोटेंशियल कितना आएगा? वीए कितना आ जाएगा? -50। और इस पॉइंट को कहें, ये पॉइंट कितना है? जी डबल डैश, वी जी डबल डैश कितना है? 0। 0। ये भी अर्थ से कनेक्टेड है ना? यस सर। अंगद समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। तो वी जी डबल डैश है 0, वी ए है -50, तो जी डबल डैश का पोटेंशियल ज्यादा है कि ए का? G double dash. डबल डैश का। हाँ, तो 0 से करंट जो फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर, इसको कह दें I2। I2 की क्या वैल्यू हो जाएगी? I2 इज वी जी डबल डैश माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। और I2 की वैल्यू हो जाएगी, वी जी डबल 10 डैश ampere. 0 है, वी ए है -50 अपॉन 5 कितना आ गया? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। I2 आ गया 10 एम्पियर। I2 10 एम्पियर आ गया, और I2 10 एम्पियर आ गया। और I1 कितना आया? I2 10 एम्पियर आ गया, I1 कितना आया? 5 एम्पियर। इसमें आया 5 एम्पियर I1, इसमें आया I2 लोअर टू हायर पोटेंशियल दैट इज 10 एम्पियर। वो पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 50 वोल्ट। और यहाँ करंट I2 जा रहा है, इधर I1 जा रहा है, इधर 10 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है। 50 वोल्ट में कितना करंट जाएगा? जंक्शन रूल लगाओ। 50 वोल्ट में कितना करंट जाएगा? सर 5 5 एम्पियर जाएगा। किधर जाएगा? away from the junction. 5 एम्पियर। हर एलिमेंट में करंट आ गया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अंगद बेटा समझ में आया? हेलो? यस सर। अब देखो, इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कौन सा तरीका और कर सकते थे? इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अर्थिंग का मतलब क्या हो गया? अर्थ कंडक्टर है या नहीं है? अर्थ इज ए गुड कंडक्टर। ध्यान समझो जो बताने जा रहे हैं। ये तो क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं सेकंड मेथड।
अगर कहीं पे, जरा ध्यान से समझो, अगर कहीं पे ऐसे है ईएमएफ सोर्स, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ स्विच लगा दिया, यहाँ ईएमएफ सोर्स लगा दिया, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। एस ओपन है, सेकंड क्वेश्चन। अभी हम उस पे आते हैं फिर। 100 वोल्ट कहें, इसको 50 वोल्ट कहें, 5 ओम कहें, इसको कहें 15 ओम। When S is open, find current and potential of point A and B. Second में when S is closed, इसको फर्स्ट कहते हैं। When S is closed, when S is closed, find current I and potential of A and potential of B. वही सेम क्वेश्चन है। When S is open, when S is closed। पहले दूसरा करो। कैसे करोगे? एस जब ओपन है तो ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल बताना और करंट बताना जब एस ओपन है। अंजलि, एस ओपन में करंट 0 होगा। एस ओपन में करंट 0 होगा। बिल्कुल सही बात है। एस ओपन में करंट 0 होगा। अब जैसे पोटेंशियल ए बताना है, पोटेंशियल ए बताना है तो हम सर्किट में वो पॉइंट ढूंढेंगे, सर्किट में वो पॉइंट ढूंढेंगे जिसका पोटेंशियल हमें पता हो। बोलो। यस। तो कैसे लिखेंगे? ए का पोटेंशियल पता लग जाएगा जहाँ पे 100 वोल्ट। हाँ देखो, एक बात ध्यान से देखो, ये जब ये ओपन है तो ये सर्किट यहाँ पे कहें और दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पे कहीं लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कर दें। ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं या नहीं है? ये एक सर्किट है, ये दूसरा सर्किट है, इसका कुछ लेना देना नहीं है एक दूसरे का, ठीक है? जब तक ये ओपन है दोनों कुछ लेना देना है? नो नो सर। दोनों सर्किट कोई लेना देना नहीं है। ए का पोटेंशियल बताना है तो हम कौन सा पॉइंट ढूंढेंगे? ये एक सर्किट हो गया, इसको कहेंगे सीकेटी सर्किट 1, दिस इज सीकेटी सर्किट 2। तो हम कहेंगे सर्किट 1 में वो पॉइंट ढूंढेंगे जिसका पोटेंशियल पता हो। तो इसको देखो, एक पॉइंट हमें मिला जी जिसका पोटेंशियल पता है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। समझ पा रहे हो हमारी बात को? यस सर। तो VA माइनस VG कितना होगा? 100 वोल्ट। और VG कितना है? 0। तो VA कितना आएगा? 100। 100 वोल्ट। ऐसे हम कहें B, अभी जब एस ओपन है तो करंट है 0, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया, कैसे बताओगे बी पॉइंट पोटेंशियल? बी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे बताया जाए? ये रेजिस्टेंस है 15 ओम, तो दूसरा पॉइंट ढूंढेंगे जिसका पोटेंशियल पता है। किसका पोटेंशियल पता है? VG डैश 0 है। बी और जी डैश के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, बी और जी डैश के बीच, बी और जी डैश के बीच लिखेंगे, क्या लिखेंगे? VB माइनस VG डैश, VB माइनस VG डैश कितना आएगा? इसको कुछ कह दिया जाए B डैश, VBB डैश प्लस VB डैश G। समझ में आई बात?
VB माइनस VB डैश कितना है 50, VB डैश माइनस VG कितना है 0 इंटू 15, तो VB माइनस VG डैश आया 50 वोल्ट और G डैश की पोटेंशियल है VG डैश है 0, तो B पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया 50 वोल्ट। समझ में आई बात सबको? यस सर। यस ये सर। कब हुआ? ये कब हुआ? जब स्विच एस ओपन। ओपन है, when switch S is open, when switch S is open, now switch S is closed, तब क्या होगा? करंट तब भी 0 रहेगा या 0 नहीं होगा? करंट फ्लो करेगा। अंजलि तुम बताओ। बोलो अंगद, when S is closed, सर करंट फ्लो करेगा कि नहीं? करंट फ्लो करेगा। देखो अर्थ क्या होता है, अर्थ जो है जैसे ही 5 मीटर 10 मीटर इनसाइड जाएंगे, अपर सरफेस, हम रोड की बात नहीं कर रहे, अर्थ के अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं, उसकी रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। अर्थ इज ए गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर मतलब जब ये दोनों अर्थ से कनेक्ट हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों पॉइंट, ध्यान समझना अंजलि, यस सर। ये दोनों समझ सुनाई दे रहा सबको? क्लियर? यस सर। इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ इज ए गुड गुड कंडक्टर। जैसे जैसे हम कह दें कि मेटल प्लेट है, ये कनेक्टेड है, मेटल प्लेट से कनेक्ट कर दें, तो बेसिकली हमें यहाँ पे मेटल प्लेट से कनेक्ट कर दें या वायर, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, तो कनेक्टेड है, चाहे ये ओपन था चाहे नहीं। हाँ ये जरूर है कि जो पॉइंट दिखा रहे हैं हम रेड से, कोई भी पॉइंट इस पे लेंगे यहाँ तक, कोई भी पॉइंट लेंगे इस पे यहाँ तक, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 0। जीरो, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है और इनके बीच कोई एलिमेंट नहीं है। तो रेड से जो दिखाया गया, इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो हर एक का पोटेंशियल होगा 0। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। इसका पोटेंशियल 0 है। तो जो पहला पार्ट पूछा गया इस तरह से, इसको मान लो कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो वही बात हो गई कि इसको ऐसे भी कह सकते थे कि जैसे यहाँ पे ये स्विच एस है, यहाँ 5 ओम है, ये पॉइंट ए है, ये 100 वोल्ट है, और उसके बाद फिर यहाँ से वायर कनेक्टेड है, फिर यहाँ 15 ओम है, फिर यहाँ पे 50 वोल्ट है, ये 15 ओम है, और ये पॉइंट बी हो गया, और ये यहाँ पे बोथ आर सेम, सिमिलर है। तो जब ए और बी के बीच का बात करेंगे तो एयर में नहीं जाएंगे, ए पॉइंट ये है, तो यहाँ से ये 5 ओम है, अब यहाँ से जा करके ए पॉइंट इनके बीच, यहाँ से और इधर बी से स्टार्ट करेंगे तो बीच में एयर है, तो कैसे हम लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे ना पोटेंशियल। ए बी लिखने के बीच अगर ए और बी के बीच पोटेंशियल पूछा जाता तो केवल और केवल एक रास्ता था हमारे पास। बस ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पोटेंशियल इसका दिया 0, तो ए पॉइंट ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता तो हम जो पिछले क्लास में किए थे, जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, ए से बी जाते डायरेक्टली। अब यहाँ ये पॉइंट जी का पोटेंशियल 0 दिया था, जी का पोटेंशियल 0 देने से हमें एडवांटेज ये मिल गया कि हम ए पॉइंट का पोटेंशियल बता दिए और बी का बता दिए, क्योंकि करंट क्या होगा? 0 होगा। तो हम जब ए पॉइंट का पोटेंशियल, वहां पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया था, वहां किसी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जाता तो हम कहते पोटेंशियल कैन नॉट डिफाइंड विदाउट रेफरेंस। यहाँ पोटेंशियल ए पॉइंट का बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि सर्किट में एक पॉइंट ऐसा है जिसका पोटेंशियल पता है, तो जी पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है, तो वी ए जी, इसको हम कहते हैं ए डैश, वी ए जी इज इक्वल टू वी ए डैश प्लस वी ए डैश जी। ये समझ में आया सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो VAG VA minus VG is equal to VA minus VA dash 100 volt plus VA dash G. A dash और G एक ही बात है. VA dash is same as VG. ये हम A dash नहीं लिखते, डायरेक्ट VAG लिखते. इसी को हम कह सकते थे VAG, VA माइनस VG. VG 0 था, A का पोटेंशियल आ जाता है ना बेटा. VA माइनस VG कितना था? 100 वोल्ट. वही हम इस तरह बता दें तो सिंस VA डैश इज इक्वल टू VG, ये हो गया 0. ये बात सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो A पॉइंट पोटेंशियल आ गया 100 वोल्ट. यही तब भी आया था. ऐसे B पॉइंट का लिख देंगे तो हमें G का पता, और यहाँ करंट है 0, तो B पॉइंट पोटेंशियल हो जाएगा G 0 है, B पॉइंट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 50 वोल्ट. समझ में आया सबको? वही बात आ गई. लेकिन जब S क्लोज कर देंगे, S क्लोज करने का मतलब हो गया कि ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो गए. ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो गए. S क्लोज होने का मतलब ये कनेक्ट हो गया. When S is closed, when S is closed, इसको हम अलग से बनाते हैं, नहीं तो पहला पार्ट भी गड़बड़ करते हैं. When S is closed, अब यही बात हो जाएगी, सर्किट हमारा यहाँ से उठ के इधर आएगा. When S is closed, क्या कह दोगे? जब क्लोज्ड हो गया, जब स्विच एस क्लोज हो गया तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया. समझ में आई बात? और ये सिंपल सर्किट वही हम समझाने के लिए बनाए थे. यही बात हो गई अब ये तुम्हारी. और ये कनेक्टेड है, और इसका पोटेंशियल ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट लें, सबका पोटेंशियल होगा 0, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है. और ये है 100 वोल्ट, ये 50 वोल्ट, ये 15 ओम, और ये 5 ओम, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और ये A है, ये B है. इसमें करंट लिख दें. 100 वोल्ट क्लॉकवाइज जाना चाहेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज. तो अब क्या होगा? क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, I मान लेते हैं. ठीक है. अब इसमें KVL अप्लाई करें. लूप 1 में क्या हो जाएगा? -100 प्लस 5I प्लस 50 प्लस 15I इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा 20I. 20I इज इक्वल टू 50, तो I हो जाएगा 2.5 एम्पियर. करंट फ्लो हो जाएगा. समझ में आया सबको? Yes, Yes. sir. करंट फ्लो हो जाएगा. अब A और B का, अब A और B का पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या कहोगे? अब A और B का पोटेंशियल, तो हम फिर वही पॉइंट ढूंढेंगे. एक पॉइंट जो रेड पे कोई भी पॉइंट ले लो, यही पॉइंट G है और ये भी पॉइंट G है. तो जब A पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जा रहा है तो हम VAG लिखेंगे, VA माइनस VG. 2 पॉइंट पोटेंशियल लिखेंगे और एक पॉइंट वो ढूंढेंगे जिसका पोटेंशियल हमें पता हो. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? VA माइनस VG इज 100, और सिंस VG इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया? 100. 100 वोल्ट आ गया ना. ऐसे ऐसे हम लिखें B पॉइंट का VBG, क्या लिखोगे? VBG VBB डैश प्लस VB डैश G. VBG लिखेंगे, VBB डैश प्लस VB डैश G. क्या लिखोगे? VB माइनस VB डैश 50 प्लस VB डैश माइनस VG. करंट VB डैश माइनस VG कितना होगा अंजलि? 15 into 2.5. हैं? 15 15 इंटू, into 2. हाँ 15 इंटू 2.5 कितना आ गया?
37.5, 87.5 वोल्ट। तो VB माइनस VG, जी का पोटेंशियल कितना है? 0. तो सिंस VG इज इक्वल टू 0, तो B पॉइंट पोटेंशियल आ जाएगा 87.5 वोल्ट व्हेन S इज क्लोज्ड, व्हेन S इज क्लोज्ड। समझ में आई बात के सबको? Yes, sir. और यही बात हम यहाँ पे कह रहे थे, ध्यान समझना, यही बात हम इस सर्किट में कह रहे थे जो हमने फर्स्ट मेथड बताया था। अब हम आपको सेकंड मेथड जो बताने जा रहे हैं, वो क्या बताने जा रहे हैं? सेकंड मेथड हम क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, जो अर्थ है, अर्थ इज ए कंडक्टर, जितने अर्थिंग वाले पॉइंट हैं उनको एक वायर से कनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट में। समझ में आ रही बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये हुआ कि इसको हम कहें, ध्यान समझो, ये पॉइंट, जितने भी ये पॉइंट हैं अर्थ से कनेक्ट है, अर्थ इज ए गुड कंडक्टर। इसको हम अगर ऐसे कनेक्ट करना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ले जाके यहाँ पे टच करा दें, इसको ले जाके यहाँ पे टच करा दें। और जो अर्थ वाले पॉइंट थे, तो देखो ध्यान से, जो रेड से बना रहे हैं सारे पॉइंट अर्थिंग वाले थे। इस पे रेड पे कोई भी पॉइंट लेंगे, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या कहोगे दुष्यंत? Sir, 0. समझ में आया अंगद? समझ में आया Yes, sir. बेटा? Yes, sir. इसमें मान लो करंट I1 फ्लो कर रहा है, देखो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, इधर मान लो I2 जा रहा है, इधर क्या चला जाएगा करंट? I1 माइनस I2। I2. जंक्शन रूल लगा दो, या I3 लिख लोगे, रिजल्ट वही आएगा। KVL लगाओ लूप 1 में, KVL लगाओ, नहीं समझ में आए तब बता रहे हैं। फ्रॉम KVL इन लूप 1, फ्रॉम KVL इन लूप 1 एंड 2 KVL लगाओगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 5I1 माइनस 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो 5I1 इज 50, तो I1 की वैल्यू क्या आ गई? 10 एम्पियर आया 10 ना? ampere. 2 में लगा दें, I1 आ गया 10 एम्पियर। फ्रॉम KVL इन लूप 2, यहां से स्टार्ट करें तो हम कहें -50 KVL इन लूप 2, -50 प्लस 10I2, क्योंकि I1 माइनस I2 जा रहा है, उससे लेना देना नहीं है, ईएमएफ सोर्स है, इज इक्वल टू 0। तो I2 कितना आ गया? 5 एम्पियर आ 5 गया, ampere. I2 5 आ गया। तो I1 माइनस I2 कह देंगे, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। वही आंसर आया ना? Yes, sir. इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर करंट फ्लो किया, यहाँ 10 किया, यहाँ 5 किया, I2 की वैल्यू 5 एम्पियर आ गई। और KCL भी अप्लीकेबल है, तो जहां भी अर्थिंग है उनको एक वायर से कनेक्ट कर दो, तब भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई बात सबको? Yes, sir. जितना बताया उतना पूरा कर लेंगे, और इस पे हम कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन रह ही गया, तब भी हम इस पे कुछ क्वेश्चन और लिख रहे हैं। बताना, ये बात एक क्वेश्चन की नहीं रहती है, जो हम यहाँ पूछते हैं तो समझ लो हर पार्ट एक क्वेश्चन होता है अपने में, और ये अटेम्प्ट करके मुझे भेजना। गलत हो कोई बात नहीं, करोगे नहीं वो बात ज्यादा है। नहीं अटेम्प्ट करोगे वो ज्यादा मैटर करता है। जब थोड़ा बहुत किए थे तो आज जो सीखे होगे, वो अगर नहीं कुछ करते तो वो बात नहीं आ पाती। तुम कितना भी कह दो वो बात ही नहीं आ पाती। अटेम्प्ट करने का फायदा होता है। हम स्विच लगा रहे हैं।
अर्थिंग स्विचेस। ये हो गया आपका 100 वोल्ट, ये हो गया 5 ओम, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, 10 ओम। ट्राई करना 50 वोल्ट, 10 ओम, 25 वोल्ट, 5 ओम। ए बी। when AC is open, केस 1 समझ लो 8-10 क्वेश्चन के बराबर। केस 1 when AC is open, find current in each element, हर एक में, in each element, potential and potential of point A and B। ये तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे अर्थिंग दिया हुआ है, इसलिए पोटेंशियल पूछा गया है। केस 2 when S is closed, find current I, वही बात है, in each element, repeat as in above question। ये समझ में आया सबको? क्वेश्चन Yes, समझ sir. में आया? यस हाँ, तो ये है, इसको जरूर होमवर्क में करके मुझे भेजोगे। गलत हो कोई बात नहीं बेटा, उसे सीखोगे और पूरा रिवाइज कर लेना, जितना क्वेश्चन कराए, जो बताया वो एक एक चीज, जिसको रिगार्डिंग चाहिए बोल देना। बीच में थोड़ा मिस हो गया था, वो ऑफ हो गया था, बाकी जो है वो रहेगा, मैं भेज दूंगा। नोट्स मैं भेज रहा हूँ, आज का क्लास नोट, और पूरा रिवाइज करके एक एक चीज बिल्कुल एकदम जो बताया वर्ड टू वर्ड मालूम होना चाहिए। आगे हम और बढ़ाते जाएंगे, और ऐसा कभी ना आया है ना आएगा। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इसे मौका मिला है, जबरदस्त तरीके से कर लो, नहीं तो बाद में फिर ऐसे ऐसे सब पछताओगे। और मैं इसलिए इधर क्लास ले रहा हूँ क्योंकि हमें 12th और 11 दोनों एकदम पक्का कर दूंगा। नंबर तो सबसे ज्यादा फिजिक्स में आएंगे, मैं अभी भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम कहीं का भी हो, मैक्सिमम आएगा वही। मैक्सिमम क्या, मेहनत पे तुम्हारे है, कुछ भी कर सकते हो। और केमिस्ट्री, अपने अपने केमिस्ट्री मैथ पे भी ध्यान देना, क्योंकि वो सब बहुत स्कोरिंग, केमिस्ट्री तो बहुत ही स्कोरिंग होता है। तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। और एग्जाम का डेट हमने दे दिया, उस दिन टेस्ट लेंगे तो हमें आइडिया लगेगा, प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करते रहो। ठीक है बेटा लोग? अंगद, यस यस सर। हाँ बेटा, रिवाइज कर लेना और क्वेश्चन करके हमें भेजना। ये आज यस ही शाम तक, उसके अकॉर्डिंग तब मैं फिर क्लास रखूंगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहता। जब सब कंप्लीट करते जाए, और जब मेन एग्जाम तुम्हें देना, हमें थोड़े देना है यार, फायदा क्या होगा? तो ठीक है, तो ये अटेम्प्ट करके मुझे भेज देना।